दोस्तों, चीन और पाकिस्तान का सुपर वारप्लेन JF-17 थंडर हमेशा हमेशा के लिए खत्म होने की कगार पर पहुंच चुका है। जल्द ही इसका प्रोडक्शन चेंगदू कोऑपरेशन बंद कर सकती है और इसका कारण ये नहीं है कि JF-17 बहुत ही खराब है, बेकार है, लगातार इसमें कमियां निकल रही हैं। वो तो बात एक तरफ है ही, जो असल कारण है वो कुछ और है जो अभी तक सामने नहीं आया था। इस वीडियो में मैं आपको कारण तो बताऊंगा ही, साथ ही ये भी बताऊंगा कि अब आगे के लिए भारत को ध्यान में रखते हुए चीन पाकिस्तान की क्या रणनीति है, क्या इनका रोड मैप है, और साथ ही इस पूरे मामले को विस्तार से समझेंगे। तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अलग अलग मीडिया सोर्सेज से खबर निकलकर सामने आई है कि पाकिस्तानी वायुसेना का सबसे ज्यादा शक्तिशाली लड़ाकू विमान JF-17 जल्द ही दम तोड़ सकता है। दरअसल चीन की सबसे बड़ी विमान निर्माता कंपनी चेंगदू कॉरपोरेशन इसका प्रोडक्शन बंद करने पर विचार कर रही है और ऐसा होने के पीछे दो बहुत ही बड़े कारण बताए गए हैं। पहला कारण तो ये है JF-17 को कोई खरीदार ना मिलना। दरअसल चीन ने JF-17 का निर्माण ही इसलिए किया था ताकि वो अंतरराष्ट्रीय हथियार मार्केट पर कब्जा कर सके, और इसके लिए चीन ने रणनीति ये बनाई थी कि दुनिया के 100 से भी ज्यादा ऐसे देश हैं जिनका मिलिट्री बजट बहुत ही ज्यादा कम होता है, वो यूरोप के बहुत ही ज्यादा एडवांस और महंगे लड़ाकू विमान नहीं खरीद सकते। ऐसे में हम उनके लिए एक नया लड़ाकू विमान बनाएंगे जो बहुत ही सस्ता होगा। ऐसा करने के लिए चीन ने JF-17 का निर्माण किया। इसमें किसी भी प्रकार की कोई रिसर्च नहीं की गई थी। जो अमेरिका का FA-16 है उसका डिजाइन चोरी किया गया। यहाँ तक कि जो अंदर टेक्नोलॉजी है वो रूसी लड़ाकू विमानों की डाली गई। यहाँ तक कि जो इसका इंजन है वो भी रूस से खरीदा गया है और वो इंजन 40 साल पुराना है, यानी कि सोवियत यूनियन के जमाने की टेक्नोलॉजी है इसमें, और इसी वजह से ये बहुत ही ज्यादा चीप होता है। और इसीलिए जैसे ही इसका निर्माण कार्य शुरू किया गया, चीन ने इसे 3 देशों को चिपका भी दिया। सबसे पहले पाकिस्तान को लालच दिया कि JF-17 खरीदो, हम तुम्हारे साथ मिलकर इसका प्रोडक्शन करेंगे। और सिर्फ नाम के लिए ये क्या करते थे, चीन में लड़ाकू विमान को तैयार करते थे, वहां डिसअसेंबल करते थे, यानी कि कुछ पार्ट अलग अलग करके फिर पाकिस्तान में लाकर इन्हें असेंबल यानी कि जोड़ देते थे। ये हो गई ज्वाइंट प्रोडक्शन, सिर्फ नाम के लिए। इतना ही नहीं, पाकिस्तान के बाद चीन ने इसे 2014 में नाइजीरिया को चिपका दिया। उसके बाद 2015 में इन्होंने इसे म्यांमार के पल्ले बांध दिया, लेकिन उसके बाद कोई भी देश इसे खरीदने को तैयार है ही नहीं, क्योंकि लगातार पिछले 5-6 सालों से इसमें लगातार कमियां सामने आ रही है। तमाम देश इसकी जो क्वालिटी है उसको लेकर इशू खड़ा कर रहे हैं, और इसीलिए तब से लेकर आज तक कई देश इसकी कीमत देखकर इसके पास तो आ जाते हैं, लेकिन जब पास आकर इसकी क्वालिटी देखते हैं तो उल्टे पैर भागते हैं। और इसके कई उदाहरण हैं। मलेशिया, इंडोनेशिया, अर्जेंटीना और दर्जनों अफ्रीकी देश लगातार इसे खरीदने में इंटरेस्ट तो दिखाते हैं, लेकिन उसके बाद जब वो करीब से इसे एनालाइज करते हैं तो उल्टे पैर भागते हैं, क्योंकि क्वालिटी एक बहुत बड़ा इशू है। इतना ही नहीं, सबसे बड़ा झटका चीन पाकिस्तान को हाल ही में तब लगा जब इसके एक अर्ली बायर यानी कि म्यांमार ने जितने भी JF-17 खरीदे थे सारे के सारे ग्राउंडेड कर दिए, और यहाँ तक खुलेआम कह दिया हमारे लड़ाकू विमानों में दरारें पड़ रही हैं। जी हाँ, लड़ाकू विमान के अंदर क्रैक्स आ रहे हैं। इतना ही नहीं, जो रडार है उसकी एक्यूरेसी बहुत ही ज्यादा घटिया है। और सबसे बड़ा इशू, जब हमने JF-17 खरीदा था तो हमसे कहा गया था कि हम इसमें बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइलें आने वाले 3-4 सालों में लगा देंगे, लेकिन आज तक इस पर कोई अपडेट नहीं है। अब जरा सोचिए, एक लड़ाकू विमान जिसमें मिसाइल ही नहीं लग सकती। और म्यांमार तो आप छोड़ ही दीजिए, JF-17 का सबसे पहला और सबसे बड़ा खरीदार पाकिस्तान खुद अपने JF-17 थंडर को लगातार ग्राउंडेड कर रहा है, क्योंकि इसमें ऐसे इशू निकलकर सामने आ रहे हैं जो चीनी इंजीनियर भी हल नहीं कर पा रहे। और बात सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, जो दूसरा कारण है उसे सुनकर तो आपकी हंसी ही छूट जाएगी। दरअसल दूसरा कारण है चाइना का J-10CE। दरअसल आपको याद ही होगा कि जब भारत ने राफेल लड़ाकू विमान खरीदा था तो पाकिस्तान चीन ने खूब बात उड़ाई थी कि हमारा जो JF-17 है ना वो राफेल को पछाड़ देगा, राफेल को हरा देगा और टक्कर देगा। लेकिन वो कहते हैं ना कि आप झूठ और धोखा दूसरे को दे सकते हो, अपने आप को नहीं दे सकते। चीन पाकिस्तान कह जरूर रहे थे, लेकिन उन्हें पता था कि सच्चाई ये है कि JF-17 भारतीय राफेल तो छोड़ो, वो मिराज 2000 को टक्कर देने लायक भी नहीं है। और इसीलिए दोनों ने अब से कुछ महीने पहले ऐलान किया
कि चीन पाकिस्तान को J-10CE लड़ाकू विमान देगा, जो चीन पाकिस्तान के मुताबिक JF-17 से बड़ा, शक्तिशाली और एडवांस है और ये भारत के राफेल को टक्कर देगा। यानी कि एक बात तो तय हो गई कि चीन पाकिस्तान ने यह बात मान ली है कि JF-17 एक बहुत ही ज्यादा घटिया और बहुत ही ज्यादा बेकार लड़ाकू विमान है, जिससे कोई भी काम नहीं कराया जा सकता। और इसीलिए दुनिया भर के देश अब पूरी तरीके से JF-17 को छोड़ चुके हैं और कोई उम्मीद नहीं है कि इसे कोई ऑर्डर मिलेगा। और आने वाले 1-1.5 साल में ऐसा ही चलता रहा तो JF-17 का प्रोडक्शन हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर दिया जाएगा। लेकिन आपका सवाल होगा कि क्या वाकई में ही जो चीन पाकिस्तान नए J-10 पर बात कर रहे हैं वो राफेल को टक्कर देगा? तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो सुखोई 30 है ना, उसी को कॉपी करके तैयार किया है चीन ने J-10CE, क्योंकि चीन की सेना में ऐसा कोई भी हथियार नहीं है जो चीन ने 100% खुद बनाया हो। हर हथियार में कुछ ना कुछ कॉपी आपको मिलेगा ही, ओरिजिनल कुछ भी नहीं है दूर दूर तक। और इसीलिए राफेल तो छोड़िए, जो भारत का सुखोई 30 है ना, वो इस J-10CE में घुस भर देगा पूरी की पूरी फ्लीट में। इसीलिए भारत को तो कोई भी चिंता करने की बात है ही नहीं। हालांकि इस पूरी रिपोर्ट पर आपका क्या मानना है, कमेंट